नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टाटा टियागो ईवी देख रहे हो आप। इसमें हमें पेट्रोल और सीएनजी भी मिल जाती है, बट अपने साथ ईवी खड़ी है। ईवी में भी आपको दो बैटरी पैक मिल जाते हैं इसके अंदर, एक 90 किलोवाट आवर और एक 24 किलोवाट आवर। जो अपने साथ आज खड़ी है 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, लॉन्ग रेंज, जिसकी क्लेम्ड रेंज 250-280 के अप्रोक्स है, बट ऑनर टेस्टेड जो है वो 212-220 के आसपास ये गाड़ी चल जाती है। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप सेकेंडरी में भी रखना चाहते हो या प्राइमरी में भी इस गाड़ी को यूज कर सकते हो। अगर आपका एनसीआर में रहना सहना है और एनसीआर में आप वर्किंग हो तो वहाँ आपके लिए गाड़ी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि देखो, यूज़फुल किस हिसाब से होने वाली, सेविंग्स होंगी, पेट्रोल डीजल का पैसा बचेगा, इलेक्ट्रिक पर चलोगे तो सेविंग्स आपकी होनी है और पॉल्यूशन से भी दूर रहोगे। जो आज ये अपने साथ ये एक्सटी वेरिएंट खड़ा है, इसके शोरूम आते हैं एक्सटी लॉन्ग रेंज के 10,15,000 रुपये। बाकी ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। जैसे काफ़ी जगहों पे इसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है, यूपी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक शोरूम में ही 10-20-50 हज़ार ला के ये गाड़ी आपको मिल जाती है, जैसे 1085 के आसपास ही आपको मिल जाती है। प्राइस मैं एक शोरूम आपको बता चुका हूँ गाड़ी के, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ गाड़ी आती है। मिल क्या क्या जाता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाड़ी आप फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरह का फ्रंट मिलेगा आपको टियागो ईवी के अंदर। हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट दी गई है, यहाँ पे टाटा का लोगो, बंद ग्रिल मिलेगी, लोअर ग्रिल भी दी गई है जो कि बॉडी कलर है, और नीचे फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है। शोरूम से परचेज करके आफ्टर मार्केट आप इसे लगा सकते हो। बाकी जो लोअर वाला पार्ट है बम्पर का, ये पूरा बॉडी कलर में, कोई ब्लैक ट्रीटमेंट अलग से नहीं दिया गया। टाटा का लोगो हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरह से बोनट आएगा, 2 वाइपर मिलेंगे विद 2 वॉशर्स, 2 वाइपर विद 2 वॉशर। कुछ इस तरह से प्लेन विंडशील्ड आपको मिलेगी, कोई रेंज सेंसिंग वाइपर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो साइड प्रोफाइल पे आप देखोगे कि हमें ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जबकि यहाँ पे नीचे आपको इसका बैटरी पैक मिलता है, बट फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस देखो तो ठीक है। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, व्हील कैप्स हैं स्टील रिम्स के साथ, कुछ इस तरह के व्हील कैप्स आपको मिलेंगे। जिसमें टायर साइज की मैं बात करूं 175/65 14 का टायर साइज मिलेगा। फेंडर प्लेन है, यहाँ ईवी की बैजिंग मिलेगी डोर्स पे। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल है यानी वो अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। और बॉडी कलर तो नहीं है ORVM, ग्लोसी ब्लैक में आपको मिलेंगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ। ए पिलर बॉडी कलर है, BC बॉडी कलर दिए गए हैं, डोर हैंडल्स बॉडी कलर हैं, लॉक के लिए चाबी की जगह दी गई है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया। वहीं रियर लुक पे जब आप आओगे, यहाँ हाइलोजन बेस टेल लैंप यूनिट मिलेगी आपको, टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, टियागो ईवी की बैजिंग है यहाँ पे टियागो। चाबी से या अंदर एक लीवर दिया गया है टेलगेट ओपन करने के लिए। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्कविन एंटीना तो नहीं है, नॉर्मल एंटीना आपको मिलेगा। बाकी स्पॉइलर का फील देने के लिए यहाँ कुछ ट्रीटमेंट बॉडी कलर के साथ ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे ब्लैक पार्ट मिलेगा। इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता, आपको पंचर किट मिल जाती है। चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा, AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट आपको इस जगह मिलेंगे। ईवी की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। तो ये तो हो चुका है। एक्सटीरियर इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो की दिखा दूं। कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, एक फ्लिप की है इमरजेंसी के लिए, एक आपको नॉर्मल की मिलेगी। जो फ्लिप की है इसके अंदर आपको यार जूम क्यों नहीं, फोकस क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग के बटन्स आपको मिल जाएंगे। ये लाइट ऑन करने के लिए कुछ इस तरह की फ्लिप की मिलेगी और एक नॉर्मल फिजिकल की इस तरह की मिलेगी। अगर आप गाड़ी लॉक करते हो तो कोई आपको फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑटो, और ये गाड़ी अनलॉक हो गई। ORVM कंट्रोल यूनिट इस जगह पे दी गई है, जहाँ से हम अभी इसे एक बार ऑन करके देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हमें मिल जाता है। फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, एडजस्टमेंट आपको दी गई है। चारों पावर विंडोज हैं, कुछ इस एंगल पे डोर ओपन होगा, स्मोक ब्लैक वेज और नीचे ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन आपको मिलेगा। स्पीकर 4 मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस वगैरह भी दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिया गया है। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। ब्रेक एक्सीलेटर यहाँ बोनट खोलने के लिए, AC बैंड के सराउंडिंग ब्लैक और अंदर क्रोम दिया गया है। यहाँ चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूँ मैं टाटा टियागो ईवी
XT लॉन्ग रेंज 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है। इसमें 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं आपको, 19 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, लॉन्ग रेंज जिसे बोला जाता है। अब ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद डैशबोर्ड पे किस तरह का ट्रीटमेंट मिल जाता है, 10,14,000 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट पे करने के बाद आपको किस तरह का ड्राइवर फ्रंट मिलता है, डैशबोर्ड पे क्या ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देखो जैसे यहाँ देखोगे आप, कुछ स्मोक ब्लैक और नीचे बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है डुअल टोन के अंदर, क्रोम भी दिया गया है जगह जगह पे गाड़ी में। स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको इसके अंदर दी गई है। बट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिलेगी टिल्ट, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, यहाँ कुछ ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, एयर बैग टोटल इसके अंदर आपको 2 मिलेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ इल्यूमिनेटेड पैनल है जिसे डिजिटल स्टीयरिंग भी बोला जाता है स्टीयरिंग को, जहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है, यही आपका हॉर्न का काम करेगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, ये साइड प्लेन दी गई है, शायद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब ऑन करेंगे एसेसरीज मोड पे तो वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं पे आपका हेडलाइट लेवलर भी आपको दिया गया है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब मैं जैसे इसका एसेसरीज मोड ऑन करता हूँ, तो एसेसरीज मोड ऑन करने के लिए पहले हमें स्टीयरिंग अनलॉक होगा और कुछ इस तरीके से ऑन होगा। ये ड्राइव है, ये रीजनरेशन मोड है जो गए हैं नीचे, बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है। ऊपर रीजनरेशन मोड, जैसे अभी देखो मैं 3 कर देता हूँ, 3 पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बट उससे पहले स्टीयरिंग पे देखो, यहाँ इल्यूमिनेटेड पैनल आ चुका, लोगो आ चुका है टाटा का। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ वॉइस कमांड के लिए, फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिएगा। मीटर आप देखोगे, कुछ डिजिटल स्क्रीन मिलेगी। ऊपर ये रीजनरेशन मोड है 3, जहाँ यहाँ पे बटन मिलेंगे, ये आप कम करोगे तो ये रीजनरेशन मोड बंद भी कर सकते हो, और यहाँ से रीजनरेशन मोड इसका आप ऑन भी कर सकते हो। इससे रेंज में फर्क पड़ता है। जहाँ रेंज आप देख रहे हो 225 किलोमीटर है, तीनों पॉइंट ऑन करने के बाद। अब मैं जैसे खत्म करता हूँ, 2 पॉइंट पे 221 रह गई, 1 पॉइंट पे 216 रह गई, और बंद करने के बाद 209 किलोमीटर रेंज रह गई है। जैसे मैं 1 पॉइंट बढ़ाऊंगा, 216 किलोमीटर रेंज आ गई, 221 और 225, तो कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर आपको रेंज एक्स्ट्रा बढ़ गई आपका 3 पॉइंट करने पे। ठीक है, 25 बोल रहा हूँ मैं, गलती से 25 बोल गया, कहीं ना कहीं 14-15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर रेंज आपकी बढ़ गई। वो 25 बोल दिया मैंने, 16 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा तकरीबन, क्योंकि जो रीजनरेशन पॉइंट है ये बंद करने के बाद 209 किलोमीटर रेंज मिलेगी, और तीनों पॉइंट एक्टिव करने के बाद 225, तो 16 किलोमीटर का फर्क आ गया। यहाँ पे रीजनरेशन ड्राइव वगैरह आपको दिखाएगा, टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, रेंज आ रही है, बैटरी कितनी चार्ज है, किलोमीटर ऑडियो में, न्यूट्रल खड़ी हुई है तो वो दिखा रहा है जी, स्पीड मीटर यहाँ पे है, सीट बेल्ट दिखाएगा, यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, ये लाइट्स है, और ये जो जितनी भी लाइट्स है ये आ रही है आपका जब बैटरी चार्ज होगी, वो दिखाएगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है। जॉयस्टिक लेफ्ट वाली क्लिक करोगे, होल्ड सेट बटन, और आपका TPMS रीसेट करने के लिए यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो, और कितने वॉट बैटरी पर किलोमीटर आपकी लग रही है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स आपको बैटरी के इसके अंदर, मीटर के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ पे वो RVM के लिए कंट्रोल दिखा चुका मैं आपको। यहाँ ट्विटर्स मिलेंगे, बट ट्विटर्स नहीं मिलते, ट्विटर की जगह मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा, डैशबोर्ड काफी बड़ा मिल जाता है, यहाँ स्पेस भी दिया गया है जहाँ आप अपना भगवान की मूर्ति वगैरह लगा सकते हो, फोटो वगैरह। 2 AC वेंट्स में जितने भी AC वेंट है फ्रंट में चारों के अंदर सराउंडिंग क्रोम दिया गया है, हैजार्ड लाइट का बटन, और अंदर भी क्रोम है। यहाँ 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो कि USB के थ्रू आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगा। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, USB के थ्रू कनेक्ट होगा। 4 स्पीकर इसमें मिलेंगे, बाकी ब्लूटूथ के थ्रू भी आप गाने वगैरह इसमें चला सकते हो। डेट टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ शो करेगा। ये आपका चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए, ये रीजनरेशन के बटन जो मैं अभी आपको दिखाया क्या काम करते हैं। ये नीचे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है पूरी, MID तो नहीं है बट यहाँ टेम्परेचर के लिए, ऑटो के लिए, AC के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, मतलब कि आपका AC भी चले और रेंज पे भी कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, ये एयर रिसर्कुलेशन, ये AC मोड, यहाँ आपका टी फॉगर के लिए 12 वोल्ट का आउटपुट है,
एक रेगुलर यूएसबी मिल जाएगा। आगे सेंटर कंसोल में जगह दी गई, ये पूरा बेज कलर के अंदर ही सेंटर कंसोल दिया गया। यहाँ गियर लीवर कुछ इस तरह का मिलेगा, ट्यूनर टाइप में आपको, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड भी आप इसमें लगा सकते हो। नीचे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। 2 कप होल्डर है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएंगे। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है यहाँ पे। जो आपका सनवाइजर है ये प्लेन मिलेगा, कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया, यहाँ कोई मिरर वगैरह टिकट होल्डर नहीं दिया गया। अब चलते हैं इसकी पैसेंजर सीट पे। अब यार जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ पैसेंजर डोर पर देखोगे आप कि वही स्मोकी ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। ब्लैक भी दिया गया है, इस जगह पे ब्लैक ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट हार्ड टच में है, ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, नीचे स्पेस दिया गया है, वाटर बोतल आप रख सकते हो, इतना स्पेस है रखने लायक। वही डुअल टोन में सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। फिक्स हेड रेस्ट है। 3 आपको सीट बेल्ट पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और जब अंदर एंटर हो जाऊँगा मैं तो यहाँ AC वेंट तो नहीं है, बट यहाँ आपको एक कप होल्डर टाइप जगह मिल जाती है जहाँ पर आप अपना बोतल वगैरह, पानी की बोतल, गिलास वगैरह रख सकते हो। लाइट एक आपको यहीं पे मिलेगी, वाइट LED लाइट जो है कैबिन के लिए। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन दिया गया है, जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो फ़ोन पे बात करने के लिए। ग्रैब हैंडल्स हैं, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए गए सेकंड रो में। फर्स्ट में को ड्राइवर साइड आपको मिलेगा और कुछ इस तरह का पैसेंजर में आपको स्पेस वगैरह मिल जाता है। ठीक है, स्पेस वगैरह 5'10" मेरी हाइट है, तो अगली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। तो यहाँ लेग रूम वगैरह थोड़ा आपको ठीक ही मिलेगा, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ नहीं है। चलते हैं अब इसके बूट स्पेस पे। और बूट स्पेस मैंने इसका ऑलरेडी खोला हुआ है, तो यहाँ देखोगे आप 240 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे 3-3 किलो वेट हैंग करने के लिए हुक्स दिए गए हैं। 240 लीटर का बूट स्पेस। अब पार्सल ट्रे के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है। और आपको स्पेयर व्हील इसके नीचे मिलेगा शायद, क्योंकि यहाँ तो आपका चार्जिंग वगैरह के लिए वो रखे हुए हैं टूल्स, चार्जिंग वगैरह के लिए नीचे। तो स्पेयर व्हील इसके अंदर नहीं मिलेगा, पंचर किट मिलेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर पंचर किट है, टायर पंचर किट। ठीक है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी चार्जर भी यहाँ पर रखा गया। 240 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है।